तो यहाँ से जो भी डोमेन आप ख़रीदते हैं, राइट, गोडैडी हो या फिर नेमचीप हो या फिर ब्लू होस्ट हो, कहीं से भी आप जब डोमेन ख़रीदते हैं और उसको दूसरे होस्टिंग पे होस्ट करते हैं तो क्या होता है, आप मैनेज डीएनएस में जाते हो। मैनेज डीएनएस से इनका जो नेम सर्वर है, जहाँ से भी आपने डोमेन ख़रीदा है वहाँ का जो नेम सर्वर है पहले से, उसको आपको चेंज करना है और वहाँ का डालना है जहाँ पे आपको होस्ट करनी है। ठीक है। कल हमने कौन सा किया था? घुमक। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं घुमक्कर.in, ये ज़रूर चेक कर लिया करें कौन सा डोमेन है अगर आप होस्टिंगर से कर रहे हैं तो इनका जो होस्टिंग, ये देखो होस्टिंगर नेम सर्वर्स, तो इनका जो पहला है NS1 एंड NS2, ये दोनों नेम सर्वर्स आपको आपके डोमेन जहाँ से आपने ख़रीदा है वहाँ पे चेंज करना होगा। ठीक है। तो आपने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कल हमने इसे चेंज किया था। अब यहाँ पे जब चेंज कर दिया था तो क्या कह रहा है, वी कैन डिस्प्ले योर DNS इंफॉर्मेशन बिकॉज योर नेम सर्वर्स आर नॉट मैनेज्ड बाय अस, इनके द्वारा मैनेज नहीं किया जा रहा है वो नेम सर्वर्स। ओके, तो आप देख सकते हैं NS1.DNSparking.com, NS2.DNSparking.com which is of hostinger, राइट। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। अब यहाँ से जाएंगे वर्डप्रेस पे, अब ये घुमक्कर.in है, यहाँ से इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, लेट्स इंस्टॉल वेबसाइट टाइटल। तो मैं किस चीज़ पे वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं बताइए। मैं डाल देता हूँ माई फर्स्ट website. Okay, this is not necessary to just write the title here. You can write any title here and you can then change it later. Okay. ओके, यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम या एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम भी चेंज कर सकते हैं। मैं सिर्फ ज़ोल लिख रहा हूँ। यहाँ पे पासवर्ड आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मेक श्योर इट इज़ स्ट्रॉन्ग। ओके, एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, वन नंबर वन अपर केस। ओके, HTTPS होना चाहिए। यहाँ पे सब डायरेक्टरी, हमें कुछ भी नहीं डालना है। ठीक है, अगर आप एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज सर ये HTTP और HTTPS में क्या फ़र्क होगा सर? ये SSL जो सर्टिफिकेट होता है, यहाँ पे आप लॉग देख रहे हैं, कनेक्शन इज सिक्योर, राइट। तो SSL सर्टिफिकेट के साथ ही आपका वो होना चाहिए, क्या नाम, आपकी वेबसाइट होना चाहिए, वरना गूगल उसे रैंक नहीं करता है। अब बहुत ज़रूरी है ये, वहाँ पे नॉट सिक्योर आएगा। ठीक है, अगर आप विदाउट HTTPS करेंगे तो। ठीक है, उसके बाद बस इतना करना है आपको, उसके बाद आप नेक्स्ट कीजिए। ठीक है, टर्न ऑफ ऑटोमेटिक एप्लीकेशन अपडेट्स, अपडेट ओनली टू माइनर वर्जन, यस, इंस्टॉल। इंस्टॉल हो रहा है, कुछ वक्त लेता है ये इंस्टॉल होने में। सर होस्टिंग एंड डोमेन में डिफरेंस क्या है? डोमेन नेम आपका एड्रेस है, राइट, और
होस्टिंग जो है आपके जितने भी फाइल्स होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, ऑडियोज़, वीडियोज़, इमेजेस, इन सब को जो स्टोर करता है वो होस्टिंग होता है। ओके, Like a home. या लाइक अ होम। Hosting is a home and domain is an address. Got it? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि SSL सर्टिफिकेट कह रहा है सेटअप करने के लिए, वही जो आपने बताया, मैंने बताया कि यहाँ पे कुछ कुछ वेबसाइट्स ऐसी होंगी जो नॉट सिक्योर होंगी। जैसे आप अभी घुमक्कर.com अगर देखें, घुमक्कर.in देखें, तो ये देखिए नॉट सिक्योर आ रहा है, not secure Yes, means sir. SSL is not active. So most of the hosting websites, hosting companies will provide you SSL certificate like this one. Hostinger provides you SSL certificate, so you can set up from here. Gumakkar.in, install SSL. I will just install SSL. Your SSL is being installed for https gumakkar.in. In the background, https will be automatically forced on your domain. Okay, close it. So it is installing. If you want more security for your website, then you can also uh, install Cloudflare on your website. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Cloudflare का आपको 545 रुपये पर मंथ देना पड़ेगा, ठीक है। टैक्सेस 19, दैट विल come to around 643 rupees. So if you don't want it, you can. And if you want Cloudflare as well to speed up your website and from DDoS attacks, the hackers attacks, then you can also use Cloudflare. SSL certificate, now you can see it is enabled on your website. So now I will refresh my website. Let's see. You can see the SSL is installed. Alright guys, now you can see the lock icon on the browser. So once you install the WordPress, it will look like this. Okay, the default WordPress will look like this. Alright, and you can see here it is saying that proudly powered by WordPress, and the title that I had written over there, it is my first website. Okay guys, अब यहाँ से आप यहाँ से भी जा सकते हो। ये देखो, एडिट वेबसाइट पे अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ से सीधे आप अपने एडमिन पैनल पे चले जाओ। ये देखो, you are being redirected to WordPress admin area. Now everything will be done through WordPress dashboard. You can see that I have come to my WordPress dashboard admin area. Now I can do whatever I want to create website over here, right? दूसरा ये है कि let me log out from here. वो तो आप अपने hosting से डायरेक्ट रीडायरेक्ट होके आ गए हैं यहाँ से। अब मैं यहाँ से ये भी हटा देता हूँ। मेरी वेबसाइट थी gumakkar.in, ठीक है। उसके बाद डालेंगे /wp-admin, ओके। यहाँ से आप जाएंगे, अरे घुमक्कर, स्पेलिंग मिस्टेक है, gumakkar.in/wp-admin। ये देखो आ गए आप यहाँ पे। अब वहाँ पे मैंने क्या डाला था, यूज़र नेम अपना ज़ोल डाला था, पासवर्ड डाला था। जो भी पासवर्ड आप डालेंगे यहाँ से आप कर दोगे लॉगिन। देखिए सेम वहीं पे पहुँच गए हम लोग। ओके गाइस, अब आपको देखना है कि आपका वेबसाइट लगता कैसा है। यहाँ से आप देख सकते हैं विजिट वेबसाइट, सो इट विल लुक लाइक दिस वन। ओके, अब इसी को हमें डिज़ाइन करना है।
तो मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट पेजेस हैं, जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन वेबसाइट की होती है उसको हम पेजेस बोलते हैं। यहाँ ये नेविगेशन है, यहाँ से नेविगेट करके जो भी चीज़ मुझे चाहिए इस वेबसाइट पे वहाँ पे मैं पहुँच सकता हूँ। ओके गाइस, ब्लॉग, यहाँ से सारे ब्लॉग्स आप इनके पढ़ सकते हो। ओके, अबाउट में आप अपने बारे में लिख सकते हो, या फिर कॉन्टैक्ट है, गाइड्स, start a blog, start a podcast, WordPress guide, whatever, WordPress deals, different discounts. Okay, so these are the navigation to see the information on the website. Okay, तो ये आप अपने हिसाब से, आपका जो बिज़नेस है उस हिसाब से आप डाल सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं डालता हूँ पेज, अच्छा थीम आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं थीम्स, अपीयरेंस में जाओगे, जब आप यहाँ पे लॉगिन करोगे वर्डप्रेस एडमिन एरिया में, तो आप अपीयरेंस में जा सकते हो, थीम्स में जाइए आप। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्री की बहुत सारी थीम्स वर्डप्रेस खुद प्रोवाइड करता है। ऐड न्यू थीम्स पे जब आओगे आप, तो यहाँ से देख सकते हैं आप पॉपुलर, लेटेस्ट जो नई थीम्स आई हैं, उसके बाद आप फेवरेट्स, फिल्टर। अब यहाँ पे आप अपने फीचर के हिसाब से कि आपको ब्लॉग चाहिए या फिर ई कॉमर्स चाहिए, एजुकेशन, इंटरटेनमेंट, फूड एंड ड्रिंक, हॉलीडे, तो उसी तरह की जो है थीम आपको यहाँ पे दिखेगी। मान लीजिए मैं चाहता हूँ ब्लॉग के लिए, मैंने डाल दिया, ठीक है, अप्लाई फ़िल्टर का आप करेंगे तो ब्लॉग की जितनी भी थीम्स होंगी वो आपको यहाँ पे दिखेंगी, देखिए, ठीक है। फिर उसका आप डिटेल्स एंड प्रीव्यू भी देख सकते हैं यहाँ से कि वो वेबसाइट किस तरह से दिखेगी, लाइक दिस वन, होम, अबाउट, ठीक है, डिटेल्स एंड प्रीव्यू, बेसिकली तो यहाँ से आप अपने फीचर्स के हिसाब से थीम्स चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये जो थीम है 2022, ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आता है वर्डप्रेस पे बाय डिफ़ॉल्ट। यू कैन सी दिस वन वाज बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, कौन सी थीम अच्छी लग रही है? चलो यार एस्ट्रा करके देखते हैं। एक्स्ट्रा फास्ट होती है सर थीम। फास्ट, यस, एक्स्ट्रा के रिव्यूज अच्छे हैं। यस, यू आर राइट। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट करते हैं आप। ये देखिए, अब आपकी ये थीम एक्टिवेट हो गई, ठीक है। अब आप यहाँ पे जाके देखो, विजिट वेबसाइट, कोई चेंजेस या
ये इस तरह से दिख रही है आपको, ठीक है। आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं यहाँ से जाके। हेडर किसको सर बोलते हैं? यूसुफ व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है उसे ऐड करने के लिए मीटिंग में। ओके, Yes, sir. I am in meeting. Thank you. परफेक्ट परफेक्ट। तो हेडर आप लोग जानते हैं हेडर क्या होता है? ये जो ऊपर वाला जो होता है ना, इसे हम हेडर बोलते हैं, ठीक है। और जो सबसे नीचे जो होता है ये यहाँ पे पावर्ड बाय या कॉपीराइट, इसे हम फूटर बोलते हैं, ओके। तो हेडर में क्या क्या होता है? आपका लोगो हो सकता है, मेन्यू हो सकता है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, पेजेस कुछ बना लेते हैं ताकि वो करने में आसानी हो। अभी प्राइवेसी पॉलिसी और सबको ट्रैश में कर देता हूँ मैं, सबको पहले डिलीट कर दिया जाए। परमानेंटली डिलीट किया। यहाँ से आप बल्क एक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ जब आप करोगे बल्क एक्शन पे आए, अप्लाई, परमानेंटली डिलीट हो गया ये। पेजेस यहाँ पे आप देख सकते हैं, न्यू पेजेस आ गए। तो वर्डप्रेस पे दो अभी जब नया वर्डप्रेस इस साल लॉन्च हुआ था, तो इसमें ब्लॉक एडिटर आ गया है, ब्लॉक वाला, यानी कि ब्लॉक में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पुराने वर्डप्रेस पे काम करना चाहते हैं तो उसके लिए क्लासिक एडिटर आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि इजी है। I too don't like this block one, so let me first install the classic editor. प्लगइन क्या होता है? प्लगइन होता है जो आपकी जो वेबसाइट है उसके फीचर्स को बढ़ा देता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऑल इन वन SEO के लिए है प्लगइन, ठीक है। ऑल इन वन माइग्रेशन, गूगल एनालिटिक्स, ये सब होस्टिंगर ने पहले से आपको इंस्टॉल करके दिया है, ठीक है। जितने कम प्लगइन होंगे उतनी ज़्यादा आपकी फास्ट वेबसाइट होगी। प्लगइन्स चूँकि बहुत ज़्यादा कोडेड होती हैं इसलिए ये बहुत हेवी होती हैं, ठीक है। अब क्लासिक एडिटर अगर हम डाउनलोड करते हैं, ये देखो 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन। बहुत सारे लोग क्लासिक एडिटर को पसंद करते हैं क्योंकि ब्लॉग पे वो काम नहीं कर पाते, एक्टिवेट करना पड़ता है इसे इंस्टॉल के बाद।
आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लासिक एडिटर हो गया है। अब फिर से चलते हैं पेजेस पे, न्यू पेज, ऐड न्यू पेज। यहाँ पे अब देखिए ये पुराना वाला वर्डप्रेस आ गया आपका, ठीक है। यहाँ पे आप टाइटल लिखेंगे। अब हम चाहते हैं कि अबाउट लिखें अपने बारे में, पहले तो होम कर देते हैं, होम, ठीक है। इसके बाद यहाँ से पब्लिश किया जाता है, ठीक है। उसके बाद मैं कर देता हूँ अबाउट, ठीक है। हमारी कंपनी के बारे में लिखना है। दिस इज़ माय फर्स्ट वेबसाइट एंड वी आर जस्ट लर्निंग हाउ टू क्रिएट अ सिंपल वर्डप्रेस वेबसाइट, ओके। दिस द टेक्स्ट। उसके बाद यहाँ से आप पब्लिश कर दीजिए इसे, होम अबाउट। उसके बाद हम चाहते हैं कि होम अबाउट कॉन्टैक्ट अस, ओके। कॉन्टैक्ट अस के लिए आप फॉर्म रख सकते हैं। यहाँ पे ओपन मास्टर का फॉर्म नहीं है, WP फॉर्म्स। अच्छा चलो पहले इसको पब्लिश कर देते हैं। तो अगर आप अभी भी आप अपने वेबसाइट पे जाएंगे तो वो चीज़ जो अभी हमने डाली है वो यहाँ देख रहे हैं आप, अबाउट कॉन्टैक्ट अस होम, राइट। कैन यू सी दैट गाइस? Yes, sir. Yes, sir. होम, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद मेन्यू क्या होता है? मेन्यू जानते हैं आप क्या होता है? To do list. सॉरी, ये जो चीज़ है ना यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये मेन्यू कहलाती है, ठीक है। आपके वेबसाइट की जितनी भी रेसिपीज़ हैं, जो भी जहाँ जहाँ जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे शुरू में डाल देते हो, जहाँ से नेविगेट करके लोग वहाँ पहुँचते हैं, ठीक है। तो इसे मेन्यू कहा जाता है। तो यहाँ पे हम पहला डाल देते हैं कि प्राइमरी मेन्यू है ये, प्राइमरी मेन्यू, ओके। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्रिएट मेन्यू कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से जितने भी जो भी चीज़ आपने यहाँ से वो की है इसको प्राइमरी मेन्यू में ऐड टू मेन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ से आप इसके जो क्या नाम है, जो ऑर्डर है उसको चेंज कर सकते हैं। आप इसको पकड़िए, ऊपर ले जाइए, यहाँ पे होम पहले पे आ जाता है,
अबाउट दूसरे पे हम कर देते हैं, कॉन्टैक्ट अस तीसरे पे कर देते हैं और इसको सेव मेन्यू करते हैं। ठीक है, ठीक है guys, हो गया ये। देखिए यहाँ पे चेंज हो गया ऑर्डर, होम अबाउट कॉन्टैक्टर्स। ठीक है, और सेटिंग्स में जाके सबसे पहले रीडिंग को चेंज करते हैं हम यहाँ से। तो योर होम पेज, जब आदमी आपके इस डोमेन को जब डालेगा ब्राउज़र में, ठीक है, और क्लिक करता है यूँ, तो जो पहला पेज डिस्प्ले होगा वो किस चीज़ का होगा ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, कि क्या वो लेटेस्ट पोस्ट होगा आपका, जो आपने नया नया पोस्ट लिखा है। ठीक है, जैसे ये लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट होंगे, या फिर एक स्टैटिक पेज होगा। स्टैटिक पेज में आप यहाँ से जो भी पेजेस आपने बनाए हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। होम पोस्ट पेज में आप यहाँ से जो भी ब्लॉग पोस्ट आपने वो किया है वो आप कर सकते हैं। तो अभी ब्लॉग वाला तो किया नहीं है हमने, तो यहाँ से करके उसके बाद अच्छा, अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे सिर्फ मैंने टाइटल को कहा है कि डिस्प्ले होना चाहिए, बाकी टेक्स्ट वगैरह डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। आप कुछ एक्सर्प्ट्स फ्रॉम योर आर्टिकल भी आप शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसका वो है कि पोस्ट आपका किस तरह से होगा। ठीक है, तो फुल टेक्स्ट होगा, तो ये जो पूरी आर्टिकल है ना, एक आर्टिकल पूरे वेबसाइट पे दिखेगी। तो ऐसा नहीं करते हैं, एक्सेप्ट आप कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने वेबसाइट की कैटेगरीज़ भी बना सकते हैं, पोस्ट कैटेगरीज़। तो पोस्ट कैटेगरीज़ में मैं जाऊंगा, कैटेगरीज़। अब आप ब्लॉग डिफरेंट कैटेगरीज़ में लिख सकते हैं। मान लीजिए कि मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लिखता हूँ, तो यहाँ डाल दूँगा। स्लग जो होता है वो उसका जो क्या कहते हैं, स्मॉल लेटर्स में उसको आप लिख दीजिए, डिजिटल मार्केटिंग, वो अपने आप आ जाएगा यहाँ पे स्लग। पेरेंट कैटेगरी कुछ भी नहीं। डिस्क्रिप्शन अगर आप लिखना चाहें तो लिखें, नहीं तो कोई बात नहीं है। ऐड न्यू कैटेगरी, आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग आ गया, और इसका जो स्लग होता है वो इस तरह से बन के आता है। ठीक है, उसके बाद मैं लिख सकता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग। कि एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में मैं लिखूँगा। स्लग में आप सिर्फ स्मॉल लेटर में उसी चीज़ को लिख दीजिए, वो अपने आप ले लेता है। एफिलिएट मार्केटिंग, ओके। ये आपकी डिफरेंट पोस्ट की कैटेगरीज हो गई जिसके बारे में आप लिखेंगे। ठीक है, आप लिख सकते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ओके। तो आपकी पोस्ट की जो ब्लॉग पोस्ट होंगी उसकी जो है ये 3 कैटेगरीज हो गई। राइट गाइस, उसके बाद फिर आप मेन्यू में जाके आप सब ब्लॉगिंग भी कर देता हूँ। ब्लॉगिंग,
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मैंने ब्लॉक किया तो मेरे सारे ब्लॉक्स यहाँ पे आ गए। ठीक है, ओके। तो फिर मैं मेन्यू में आऊँगा, मुझे इन सब को अपने और धीरे चल रहा है। सर ये जो आपकी वेबसाइट है सर ये फ्री है या पेड है, मतलब अगर कोई और देखना चाहे या हम आपके ब्लॉग को देख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप यहाँ पे जाइए, smartdigitallifestyle.com को आप देख सकती हैं। ठीक है, तो ये कैटेगरीज जो हमने बनाई थी अभी, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप मेन्यू में भी डाल सकते हैं इस तरह से। ठीक है, राइट, या फिर नेविगेशन का एक पेज बना सकते हैं। सेम मेन्यू करेंगे आप तो आप यहाँ पे जा सकते हो, देख सकते हो कि होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, राइट। आप हर कैटेगरी पे लोग जाके उस चीज़ के बारे में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हेडर हो गया और ये नेविगेशन हो गया। ठीक है, जहाँ से लोग उस चीज़ के बारे में, जिस चीज़ के बारे में भी आप लिखना चाहते हैं या वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग किसी एक क्या नाम है, किसी एक आइडिया के बारे में बात करें ताकि उस पर मुझे वेबसाइट बनाने में आसानी हो, जिस पे सब लोग जो हैं इत्तेफाक रखते हों, सब लोग उस पर राज़ी हों। बताइए किस चीज़ के बारे में वेबसाइट बनाना चाहेंगे? सर अगर हम अपने डिजिटल मार्केटिंग सर्विस देना चाह रहे हैं। अच्छा, अपना डिजिटल मार्केटिंग सर्विस मींस के एजेंसी वेबसाइट टाइप बनाना है, राइट? यस यस इंस्टीट्यूट टाइप। ओके, 1 मिनट स्मॉल गाइस। बिजनेस टाइप नहीं हो पाएगा सर? सॉरी, सर स्टार्टअप बिजनेस टाइप, मतलब छोटा बिजनेस कोई अपना शुरू करना है वैसा टाइप। 1 मिनट गाइस, आई हैव एन ई इम्पोर्टेंट कॉमर्स। जी। ठीक है, अरे मैं अभी क्लास में। सॉरी गाइस, तो आप लोग एजेंसी वेबसाइट की बात कर रहे हैं, राइट? यस सर। ओके, तो एवरीवन एग्रीज टू दैट? यस सर। ओके, और फ्री थीम से बनाना है, राइट? या फिर पेड थीम का इस्तेमाल भी करना है? बताइए। सर आई गेस फ्री वाला ही, पेड फ्री वाला समझ जाएगा तो पेड वाला तो कर ही लेंगे होपफुली। तो फ्री वाले में कुछ नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया, थीम पे आपको जाना है। ठीक है, डिफरेंट थीम्स हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फ्री वाले, पेड वाले, यहाँ पे ऐड थीम करेंगे तो और भी बहुत सारी थीम्स आ जाएंगी जो कि वर्डप्रेस खुद प्रोवाइड करता है, राइट? बहुत सारे डेवलपर हैं जो फ्री की थीम्स बना के wordpress.org पे डाल देते हैं ताकि यूज़र्स उसका यूज़ कर सकें। तो सिंपल एंड फ्री थीम्स हैं ये सारी। और मैंने जैसे कि बताया कि आपको फीचर फिल्टर के साथ आपको यहाँ पे मिलता है किस तरह की वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं, उस तरह की वेबसाइट आपको यहाँ से मिल जाएगी। ओके गाइस, थीम्स मिल जाएंगी। विजेट्स क्या होते हैं? विजेट्स ये ब्लॉग एडिटर ना मुझे बहुत गंदा लगता है। ठीक है, मेन साइड बार, ये जो साइड बार है ना, आप मेरी वेबसाइट पे है कि नहीं है? नहीं है साइड बार, शुरू में नहीं है, लेकिन जब आप आर्टिकल खोलेंगे तो मिलेगा साइड बार वाला।
ये देखिए साइड बार है ना, साइड बार में आप अपना एडवर्टीजमेंट लगा सकते हो, जैसे कि ये मैंने लगा रखा है, राइट, यस सर। ये मैंने लगा रखा है, तो इसे विजेट कहते हैं, ठीक है। आप बहुत सारी वहाँ पे चीज़ें आप कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो मेन साइड बार में आप क्या लगाना चाहते हैं, रीसेंट पोस्ट आप यहाँ से कर सकते हैं, कमेंट्स, कैटेगरीज आप शो करना चाहते हैं, कैटेगरीज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फूटर बार सेक्शन, फूटर जो मैंने कहा था आपको सबसे लास्ट वाला जो होता है, ये जो चीज़ है, ये जो सेक्शन है, ये हमारा फूटर है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्विक लिंक्स अगर आप देना चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट के बारे में, साइट मैप क्या है, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, एफिलिएट डिस्क्लोजर, पॉपुलर गाइड्स हो या पॉपुलर पोस्ट हो, आप वहाँ पे अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के लिंक आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। न्यूज़लेटर दे सकते हैं। सर इस पार्ट को क्या कहते हैं? सॉरी, इस चीज को क्या कहते हैं? इस सेक्शन को, इस वाले सेक्शन को जी जी जी। इसको फूटर बोला जाता है। सबसे नीचे वाला जो सेक्शन है उसको फूटर बोला जाता है, और जो सबसे टॉप वाला जो सेक्शन है इसे हम हेडर बोलते हैं। हेडर पे क्या होता है, हेडर पे आपका लोगो होता है, नेविगेशंस होते हैं, ठीक है, जो अभी हमने पेजेस और कैटेगरीज बनाई हैं वो होती हैं। सर व्हाट हेडर इज एंड नेविगेशन? इस वर्ड में होता है। नेविगेशन, नेविगेट करना मीन्स इधर से उधर गाड़ी, क्या बोलूँगा मैं यार उसको हिंदी में, साइड बार सर। क्या चीज़, मूव करना। यस, नेविगेशन, एक जगह से दूसरे उस पे जाना। हाँ मतलब आप ये समझ सकते हो रास्ता, ठीक है, एक से दूसरी जगह नेविगेट करना, या फिर सर वो दिशा दिखाना। हाँ दिशा दिखाना, यस सर करेक्ट, जैसे ब्लॉग, डील्स, अबाउट, ये सारे नेविगेशन ये नेविगेशन है कि किस तरह से आपके जो यूज़र जब यहाँ पे वेबसाइट पे आएंगे किस तो तरीके आपकी से आपको आगे वेबसाइट पे बढ़ना है। जो नेविगेट करेंगे, मीन्स कहीं भी जाएंगे तो पहले इस चीज़ को देखेंगे, राइट। ये यहाँ पे जो टॉप पे लिखा हुआ होता है, वहाँ पे आपकी ब्लॉग की सारी कैटेगरीज होती हैं, जिसके आपकी वेबसाइट की कैटेगरीज होती हैं, जिसको फॉलो करके वो वहाँ पहुँच सकते हैं, ठीक है। मतलब सीक्वेंस में चलना। हाँ सीक्वेंस में भी आप डाल सकते हैं, जैसे भी आप डालें वो आपके बिज़नेस के ऊपर है। जैसे शाउट मी लाउड का मैं दिखाऊं, मैंने तो कम नेविगेशन डाली हैं, इनके पास है। अब जैसे इनका ये ब्लॉग है, ये ब्लॉगिंग के बारे में बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो नेविगेशन है ये ब्लॉग है। अब ब्लॉगिंग के बारे में ये वेबसाइट है तो इन्होंने ब्लॉग दे रखा है। पहले ब्लॉग में क्या होता है कि इनके जितने भी आर्टिकल्स हैं वो इस वाले कैटेगरीज में आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप नेक्स्ट पेज भी कर सकते हो, 174 पेजेस हैं, तो ये सारे ब्लॉग जो हैं इस वाले कैटेगरी में आएंगी। और उसके बाद अबाउट में आप देख सकते हैं और अपने बारे में बताया है, कॉन्टैक्ट है, और उसके बाद इसको बोलते हैं सब मेन्यू, सब मेन्यू, ओके। यहाँ पे सब मेन्यू, अब इसको कैसे किया जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। फिर से हम चले जाएंगे मेन्यूज़ में, और आप यहाँ देख सकते हैं ब्लॉगिंग, अच्छा डिजिटल मार्केटिंग, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। और मैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये देखिए थोड़ा सा आप राइट जाओगे ना, ये सब आइटम हो गया, ये थोड़ा सा आप राइट जाओगे, सब आइटम, सोशल मीडिया मार्केटिंग उसी में कर देता हूँ, ये सब मेन्यू हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे दिखेगा। जब आप यहाँ पे जाओगे ये देखो आ रहा है ये सब मेन्यू। अब यहाँ से ऐसे नेविगेट करना है कि डिजिटल मार्केटिंग के अंडर जो भी सारी चीज़ें आएंगी वो यहाँ है, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो ये जो आप है यहाँ पे आप देख सकते हो कि वर्डप्रेस डील्स के अंदर इन्होंने डाला है कि साइड ग्राउंड इज़ अ वेब होस्टिंग कंपनी, ठीक है। ब्लू हाउस डिस्काउंट, SEM रश फ्री ट्रायल, तो जितने भी डील्स हैं ना उस डील्स के अंडर में उन्होंने ये डाला है, राइट। गाइड्स है सर ड्रॉप डाउन भी कह सकते हैं ना इसे? जी, यस ड्रॉप डाउन मेन्यू और सब मेन्यू, यू कैन कॉल इट बोथ, सब मेन्यू और ड्रॉप डाउन मेन्यू, ओके। WP बेस्ट WP मतलब वर्डप्रेस होस्टिंग,
तो इसमें चीप वर्डप्रेस होस्टिंग के बारे में इन्होंने बताया है, मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग, ब्लू हाउस रिव्यू, साइड ग्राउंड रिव्यू। तो ये रिव्यू हैं, ठीक है, डाउनलोड्स हैं। तो इसको बोला जाता है नेविगेशन, कि आपके जो यूज़र हैं वो आसानी से उस जगह पे पहुंच जाएं जो जो चीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। मतलब हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन जितनी भी है, वो नेविगेशन आसान होनी चाहिए कि कहाँ पे जाना है। मैं यहाँ से जाऊँगा तो मैं यहाँ से, मुझे इसके बारे में पता करना है कि चीप वर्डप्रेस होस्टिंग क्या है, तो मैं यहाँ जा सकता हूँ। तो इनका ये इन्होंने अपने जो आर्टिकल है उसका लिस्ट दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ऑलराइट गाइस, तो ये हो गया सब मेन्यू और ड्रॉप डाउन मेन्यू। दूसरी है थीम की कस्टमाइजेशन जो होती है। आप यहाँ से कस्टमाइज सेक्शन में जा सकते हैं। यहाँ साइट आइडेंटिटी मीन्स उसके अंदर, सॉरी ये लगता है, मोर ऑप्शन अवेलेबल इन एस्ट्रा प्रो। ये अपना अपग्रेड करने के लिए बोल रहे हैं कि एस्ट्रा प्रो पे आ जाओगे तो ज़्यादा वो है। कंटेनर ये सब में भी नहीं साइड आइडेंटिटी नीचे। साइट आइडेंटिटी में आप जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है साइट टाइटल एंड लोगो, यहाँ से आप कर सकते हैं सिलेक्ट लोगो। यहाँ से लोगो आप सेलेक्ट कीजिए अपने वेबसाइट की, और कंप्यूटर से अपलोड कर सकते हैं अपना लोगो, ठीक है। अब लोगो कैसे बनता है पता है आप लोगों को? किस जगह से लोगो बनाते हैं आप लोग? माय फर्स्ट वेबसाइट, जैसे कि मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि आप अपना टाइटल चेंज कर सकते हो। तो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। अब यहाँ से पब्लिश कर सकते हैं इसको। और कैनवा इज़ अ वेरी गुड टूल टू डिज़ाइन वेरियस ग्राफिक्स फॉर योर वेबसाइट। और यहाँ से आप वो भी कर सकते हैं, लोगो भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो फ्री में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हो। कंटिन्यू विद गूगल करता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशंस हैं, सोशल मीडिया, वीडियो, प्रिंट प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग, ऑफिस, बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं जिसमें आप फ़ोटो इन्फोग्राफिक आप बना सकते हो, फ़ोटो कोलैज बना सकते हो, डेस्कटॉप वॉलपेपर, ग्राफ, बुक कवर, माइंड मैप, उसके बाद मैगज़ीन कवर, जो भी आपको बनाना है यहाँ से आप बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें कैनवा फ्री में प्रोवाइड करता है। बहुत कम ही आपको इसका ब्लॉग ग्राफिक आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे लोगो, तो यहाँ से देखिए, या तो ब्लैंक फ्रॉम द स्क्रैच आप बनाएं,
या फिर आप यहाँ से देख सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कौन सा लोगो सही रहेगा। ठीक है, ये देखो, ये जहाँ जहाँ पे ये बना हुआ आ रहा है ये प्रो है, मीन्स इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो आपको ये देखना है कि कौन सा फ्री वाला है। ठीक है, अगर आप फ्री में बनाना चाहते हैं तो कैनवा के थ्रू। यहाँ से आप इसको क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे आप अपना डाल सकते हैं। क्या हमने डाला है अपने वेबसाइट का नाम? बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग। तो इसका मैं BDMA डालता हूँ, है ना। BDMA, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। और मैं इसको यहाँ से डाल देता हूँ ऐसे। I am not that good in graphics, but still I am trying my best to teach you. Best digital marketing agency। मैं ज़्यादातर जो लोगोज हैं वो मैं फाइवर से ऑर्डर करता हूँ। आप फाइवर जानते होंगे, फाइवर इज़ ए फ्रीलांस वेबसाइट। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे मैं जाता हूँ और अपना टाइम बचाकर यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे खुला हुआ है। तो भाई तो $5 के साथ जो है, ये देखिए आपके इतने ऑर्डर्स मैंने यहाँ से कर रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो आप यहाँ पे जस्ट जाओ और यहाँ पे आप डालो लोगो। इसमें अगर ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं तो यहाँ पे अपनी प्रोफाइल बना के उसे बेच भी सकते हैं। अब किस तरह का लोगो चाहिए? सेलेक्ट लोगो स्टाइल। मिनिमलिस्ट चाहिए, 3D चाहिए, मैस्कट चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, हैंड ड्रॉन चाहिए, वाटर कलर चाहिए, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं। एंड इट इज़ वेरी ट्रस्टवर्दी इन बिगेस्ट वेबसाइट इन द वर्ल्ड। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी रेटिंग्स है जो सेलर सेल कर रहा है उसको। आई विल डू लग्जरी मिनिमलिस्ट बिजनेस लोगो डिज़ाइन। ओके, आई विल क्रिएट अ प्रीमियम विंटेज हैंड ड्रॉन लोगो। ओके, I will design a timeless logo. So you can see the positive reviews of the top rated seller में आता है। ये देखिए कितना चार्ज कर रहा है। He is a top rated seller in charging 14,282 rupees for a logo, right? He is charging 10,609. These are very top level sellers. They are charging very high. So as per your budget and as per your need, you can select the sellers here. If you want for just $5, so what you can do, you can just select your budget from I'm selecting from 350 rupees to max 500 rupees I want to। यहाँ से आ जाएगा वो। यहाँ पे आप देख सकते हैं बजट मैंने बताया है। तो यहाँ से देखिए, आई विल डू वर्सटाइल मिनिमलिस्ट ट्रेंडिंग लोगो डिज़ाइन। तो 409 रुपये का यहाँ पे, चूँकि मैंने 350 एंड टू अप टू 500 बताया है, तो ये अंडर $5 में भी आपको यहाँ से लोगो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी सर मेरा एक क्वेश्चन है इसमें। जी जी बताइए। सर जो भी ये चार्जेस इन्होंने बताए हुए हैं, तो इसमें ये सिंगल ऑप्शन देंगे हमारे लोगों के लिए या फिर कई सारे ऑप्शन देंगे, उसमें से हमें चूज करना होगा?
क्योंकि कई बार होता है कि हमें वो लोगो बहुत पसंद नहीं सही आया है। हो। नहीं, वो आपको वहाँ पे लिखा होगा, ठीक है? ओके, ये देखिए आपका, ओके कि कितने लोग देखिए, प्रोवाइड करें। ये देखिए बेसिक वाला जो है, ये देखिए बेसिक में क्या बोल रहा है, 2 लोगो कॉन्सेप्ट, मतलब 2 लोगो कॉन्सेप्ट आपको दिखाया जाएगा, जिसमें से आपको एक चूज़ करना होगा, राइट? हाई रेजोल्यूशन ओके, जेपीजी फाइल 3 बाई 1000 बाई 3000 पिक्सल। उसके बाद स्टैंडर्ड आएंगे आप, तो ये 1633 का 2 लोगोस कॉन्सेप्ट, इनमें आपको जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ, 3D सब मिलेगा। अनलिमिटेड रिविजन्स, अनलिमिटेड रिविजन्स ओके, मीन्स आप उनको बोल सकते हो कि भाई मुझे ये अच्छा नहीं लगा, फिर से बना के दो। ओके, अनलिमिटेड रिविजन का ये मतलब होता है, ठीक है? जो कि बेसिक में आपको अवेलेबल नहीं होता है मोस्टली, ओके? उसके बाद प्रीमियम पे आएंगे, तो आप तो 3 लोगोस कॉन्सेप्ट एआई में भी मिलेगा, ईपीएस, पीडीएफ, जीपीजी, पेनजी, वेक्टर एंड ग्लो विद अनलिमिटेड रिविजन्स एंड वीआईपी सपोर्ट। Okay, you can discuss with them the ideas and each and everything, and then come up with the great logo for your business. Okay, but they are ओके, charging high for these standard and premium services. तो ये आपको आपके बजट के हिसाब से। उसके बाद यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि लोगो ट्रांसपेरेंसी, वेक्टर फाइल, प्रिंटेबल फाइल, मॉकअप किस किस वाले कैटेगरी में है, बेसिक में, स्टैंडर्ड में, प्रीमियम में आपको क्या क्या मिल रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख सकती हैं, ठीक है? उसके बाद आप उनके रिव्यूज़ भी पढ़ सकते हैं कि क्या क्या रिव्यूज़ हैं, तो इस हिसाब से। और लोगो ही नहीं, इसके फाइवर के ज़रिए आप बहुत सारी चीज़ें आउटसोर्स कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जिनके पास पैसे होते हैं, वक्त नहीं होते हैं, तो वो यहीं से ऑर्डर करते हैं। आई मोस्ट